हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास fx बराबर 2x का घन माइनस 21x का वर्ग प्लस 36x माइनस 30x बराबर 1 पर महत्तम है। प्रश्न में हमें कथन दे रखा है और निम्न कथन सत्य है या असत्य हमें ज्ञात करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कोई फलन है y बराबर fx जिस पर हमें महत्तम व निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो हमारी मुख्य अवधारणा हो जाएगी y बराबर fx फलन के लिए महत्तम व निम्नतम मान ज्ञात करने की विधि। तो निम्न विधि निम्न चरणों में होती है, जो कि प्रथम चरण में हम जो हमारा फलन है y बराबर fx उसका हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो dy बटा dx बराबर f डैश x। प्रथम चरण में हम फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। द्वितीय चरण में हम f डैश x को शून्य के बराबर रख x के मान प्राप्त करते हैं। मान लीजिए हमारे पास x के मान प्राप्त हुए x1, x2, x3। इस प्रकार हमारे पास कुछ मान प्राप्त हुए। तृतीय चरण में हम जो हमारा f डैश x प्राप्त हुआ था प्रथम चरण में उसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं और हम f डबल डैश x प्राप्त करते हैं। अर्थात फलन का 2 बार अवकलन कर हम f डबल डैश x प्राप्त करते हैं। और चौथे चरण में हम f डबल डैश x में जो हमारे द्वितीय चरण में x के मान प्राप्त हुए थे, x1 और x2 या x3 जितने भी मान प्राप्त हुए थे वह रखकर देखते हैं। यदि f डबल डैश x में x का मान x1 रखने पर हमारे पास मान धनात्मक प्राप्त हो रहा है, तो x बराबर x1 पर हमारा जो फलन fx है वह निम्नतम है। एवं यदि x का मान x2 रखने पर f डबल डैश x में ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, तो हमारा फलन fx है वह x बराबर x2 पर महत्तम होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है fx बराबर, जो कि हमारे पास है fx बराबर हमें फलन दे रखा है 2x का घन माइनस 21x का वर्ग प्लस 36x माइनस 3। ये हमारी प्रथम समीकरण है। तो सर्वप्रथम हम समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास प्राप्त होगा dy बटा dx fx। इससे हमारे पास प्राप्त होगा f डैश x 2x का घन, तो x की घात 3 का अवकलन x की घात n के अवकलज के मानक सूत्र द्वारा होगा। तो वह सूत्र होता है nx n-1। तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 गुणा 3x का वर्ग माइनस 21 गुणा 2 गुणा x प्लस 36 और 30 का अवकलन होगा वह 0 होगा। तो हमारे पास f डैश x का मान प्राप्त हुआ, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 6x का वर्ग माइनस 42x प्लस 36। इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। हमने देखा था कि द्वितीय चरण में हम f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं। तो f डैश x को 0 के बराबर रखते हैं, जहां से हम x के मान निकालते हैं। तो 6x का वर्ग माइनस 42x प्लस 36 को 0 के बराबर रखते हैं और x के मान निकालते हैं। तो हमारे पास 6 सभी पदों में समान है, तो इसे बाहर निकालकर दाईं ओर भेज देते हैं। तो हमारे पास दी गई समीकरण बनेगी x का वर्ग माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो गया x माइनस 6 और x माइनस 1 बराबर 0, जहां से हमारे पास x के मान प्राप्त हो गए 6 और 1। चूंकि प्रश्न में हमें दे रखा है कि x बराबर 1 पर हमें फलन महत्तम है या नहीं, तो हम केवल x बराबर 1 पर ज्ञात करेंगे, जांच करेंगे कि हमारा फलन क्या है, महत्तम है या निम्नतम। जिसके लिए हम समीकरण 2 है, जो हमारी समीकरण 2 थी उसका पुनः समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सापेक्ष अवकलन करने पर हमने मुख्य अवधारणा में जो हमारा तृतीय चरण था वह हम कर रहे हैं अवकलन करने पर, जिससे हमारे पास तृतीय चरण में हमारे पास f डबल डैश x प्राप्त हुआ था। तो हम f डैश x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जिससे हमारे पास f डबल डैश x प्राप्त होगा, जिसका मान हमारे पास प्राप्त होगा 12x माइनस 42। अब हम x बराबर 1 पर जांच करते हैं कि हमारा फलन क्या है। तो x बराबर 1 पर जांच करने पर तो हम जांच करते हैं कि x बराबर 1 पर जांच करने पर हमारे पास f डबल डैश x का मान क्या प्राप्त होता है। तो f डबल डैश x में x का मान 1 रखने पर f डबल डैश x में x का मान 1 रखेंगे तो 12 गुणा 1 माइनस 42, जो कि हमारे पास माइनस 30 प्राप्त होगा, जो कि 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः हमारा जो फलन है fx वह x बराबर 1 पर महत्तम है। अतः प्रश्न में दिया गया कथन हमारा है जो सत्य कथन है। सत्य है, जो प्रश्न में कथन दे रखा है वह हमारा कथन क्या है, सत्य कथन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।